अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद भी कहा जाता है। कौम आद अहकाफ़ नाम के एक बस्ती में आबाद थी। अहकाफ़ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं और ये इलाका समुंदर के किनारे पर था। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और घुटना 7 गज का था। वो लोग पत्थरों को काट कर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पथरीली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन वो गिरोह भी मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज़्यादा हुई, तब सब मुखालिफिन तकलीफ़ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात का इत्तिला की। हज़रत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की। बारिश रुक गई। नतीजा यह हुआ कि बाग व खेतियाँ सूखने लगी। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक यह सिलसिला रहा। लोग मारे भूख और प्यास से परेशान हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुसीबत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। यह सब आफतें कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई हैं, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत ना करना है। कुफ्र करने वाले की शामात ही थी कि उन्होंने इन बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी में पेश आते रहे। वे लोग यही कहते थे कि ए हूद, हम तेरे कहने से अपने बूतों ना छोड़ेंगे और अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। उस ज़माने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाई आती या सामने बड़ी मुसीबत होती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमालका कौम रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम में उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगेंगी। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुँचे और मुआविया बिन बकर के घर में उतरे, वह इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गया। वह लोग भूख प्यास को भूल गए। कहाँ की दुआ और कैसी नमाज, वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बाजे। मेज़बान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गज़ल बनाई और गाने वालियों को सिखा दिया। मज़मून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इन गाने वालियों ने यह गज़ल उनको सुनाई, उनको अपनी कौम की मुसीबत याद दिलाई। फिर वो लोग एक दूसरे को मालामाल करने लगे और अपनी गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को ज़िबा करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसिद बिन मैदान उनमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा ना होगा। वे लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है।
ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उस शख्स को अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफ़ेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज़ आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। लोगों ने सफ़ेद व लाल बादल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज़ आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को नहीं छोड़ेगा और न पूरी कौम को राख कर देगा। ना बाप बचेगा, ना बेटा, ना जानवर बचेंगे, ना चिड़ियाँ। अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया और हुद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होगी। लेकिन यह ख्याल उनका सही नहीं था। इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। यह दुश्मन हज़रत हुद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। अल्लाह का यह अजाब ही आ गया। काले बादल की शक्ल में यह ज़बरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। जब हज़रत हुद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाह ही कर देगा और अजाब आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बस्ती से बाहर निकल गए और थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा गोले आकार में लकीर खींची और ईमान वालों से बोले कि यह रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है और अल्लाह के हुक्म से तुझको उसमें बिठाया है, तो जो इसमें रहेगा इस आसमान आंधी से बचा रहेगा। कौमे वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझकर वहाँ जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज़ झोंके चलने लगे। यह झोंके इतने तेज़ थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। यह सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहाँ बचे थे। छतें उड़ गई, दीवारें गिरी पड़ी, जिससे बहुत से लोग दब दब कर मर गए। गरज यह है कि उनमें से किसी की जान बच ना सकी। वे सब दब कर, टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे हैं जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौम आद अल्लाह के गज़ब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम आंधियों के शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर सब रहने सहने लगे। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और मलकूत मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।